आज जो टीएस राजा का बयान है या जो भी फारूकी के खिलाफ बोला या जो भी है XYZ, आप इंक्वायरी बिठाते, जांच कराते, उसके बाद देखते 10 लोग मेरे को चारों तरफ से घेर के सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे और मैं उनको पैरों में गिर जाऊंगा कि नहीं भैया मुझे माफ़ कर दो। अगर जो ये गुलामी ना सीखा हो वो क्या करेगा? जो अपने सम्मान से खिलवाड़ नहीं करना चाहता वो क्या करेगा? वो उनका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। उस टिप्पणी का शुरुआत कहाँ से हुआ? तुम्हारे मौलाना जाकिर नाइक के शुरुआत वहाँ से हुआ। उनके खिलाफ कभी एक भी बंदे ने नहीं बोला कि सर तन से जुदा कर दो। भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो अजूबा है, 8वां अजूबा कहते हैं ना, पैदा नहीं हुआ है। ये भारत खुद ही अपने आप में, जहाँ पे मुख्यमंत्री उनका है खुलेआम सपोर्ट करेगा, लेकिन जहाँ पे तुम्हारा मुख्यमंत्री है तुम्हें सेकुलर का कीड़ा काट जाएगा। इलाज क्या है? सीधा इलाज तो एक ही है, योगी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। उसके बाद देखो वो गलत के साथ एकदम गलत हैं, सही के साथ एकदम सही हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। मोहम्मद पैगंबर पर एक बार फिर से टिप्पणी करना भाजपा नेता राजा सिंह के लिए एक भारी पड़ गया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये कि जब उन्होंने वीडियो जारी करके ये कहा कि अगर जो काम एक सामने समुदाय वाले कर रहे हैं वही काम अगर हम करने लगे तो इस देश के हालात क्या होंगे? बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सिंह है। भाजपा नेता राजा सिंह कहते हैं कि अगर जिस हिसाब से वो लोग सर तन से जुदा करते हैं, कभी भगवान का अपमान करते हैं, अगर यही काम हम करने लगे तो देश के हालात क्या होंगे? इसी पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, देश के हालात क्या होंगे वहाँ तक सोचने के लिए ना हिंदुओं को या संगठनों को रहना पड़ेगा। वो इसके पहले ही पूरे भारत में बम फोड़ देंगे। उनके पास है, हथियार भी है, लोग भी हैं और सर तन से जुदा करके दिखा भी दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, वो सब कुछ कर लेंगे। उनके लिए सब में, हर चीज़ में छूट है। पुलिस छूट है, संविधान छूट है, कोर्ट छूट है। बस सब के सब आके बैठ जाते हैं हिंदुओं की छाती पे कि इनको कुछ नहीं करने देना है। आज जो टीएस राजा का बयान है या जो भी फारूकी के खिलाफ बोला या जो भी है XYZ, आप इंक्वायरी बिठाते, जांच कराते, उसके बाद देखते 10 लोग मेरे को चारों तरफ से घेर के सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे और मैं उनको पैरों में गिर जाऊंगा कि नहीं भैया मुझे माफ़ कर दो। अगर जो ये गुलामी ना सीखा हो वो क्या करेगा? मैं कह रहा हूँ ये तो चलो चमचे और गुलाम कर लेंगे, माफ़ी जोड़ लेंगे, गला पैरों में गिर जाएंगे, लेकिन जो ये नहीं सीखा है वो क्या करेगा? जो अपने सम्मान से खिलवाड़ नहीं करना चाहता वो क्या करेगा? वो उनका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। वहीं पे उन्होंने वही किया है। अगर गिरफ्तारी किसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी आपको लगता है तो वो टिप्पणी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? उस टिप्पणी का शुरुआत कहाँ से हुआ? तुम्हारे मौलाना जाकिर नाइक के शुरुआत वहाँ से हुआ। उनके खिलाफ कभी एक भी बंदे ने नहीं बोला कि सर तन से जुदा कर दो। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी करे। अगर तुम्हें धर्म देख के ही करना है तो भाई एक को पार्टी निकाल सकती है, लोग निकाल सकते हैं, जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ 100 करोड़ सनातनी हैं। नुपुर शर्मा के साथ थे, पुलिस ने, पार्टी ने, सबने हाथ खड़ा कर दिया था। पार्टी ने तत्काल निकाल दिया। टीएस राजा को भी पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी और उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, क्योंकि हम जो गलत किए हैं उनके साथ नहीं है, लेकिन जो गलत नहीं किए उनके ऊपर मुंह में जबरदस्ती हाथ डाला जाएगा कि नहीं तुमने गलत किया है, और उनको जबरदस्ती प्रवोक किया जाएगा। फिर भी अगर उनके साथ कोई अगर नहीं खड़ा होता तो उनके साथ 100 करोड़ हिंदू खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम डरा हुआ है, तो डरा हुआ कौन है? धमकी देने वाला है या झेलने वाला? भारत में तो धमकी देने वाला डरा हुआ है, भारत में बम फोड़ने वाला डरा हुआ है। भारत एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में ही एक जादूगर दुनिया है। यहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े जादू होते हैं। यहाँ पे आप रेप कर दोगे, अगर आप विशेष समुदाय के हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको जेल में चिकन के साथ बिरयानी खिलाया जाएगा। यहाँ पे बहुत ऐसा, भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो अजूबा है, 8वां अजूबा कहते हैं ना, पैदा नहीं हुआ है। ये भारत खुद ही अपने आप में सोचने वाली बात है। रेप करने वाले को सिलाई मशीन कोई दे देता है, तो ये ऐसा कहीं किसी भी देश में नहीं मिलेगा। बाहर अगर कोई अगर किसी को गाली या अंगुली भी दिखा देता है, पुलिस 500 साल जेल का प्रावधान है विदेशों में, 500 साल तक। जियो के 100 साल ही, लेकिन 500 साल फिर भी देंगे कि तुम्हारे मन में डर दहशत पैदा हो जाए। यहाँ पे है ही नहीं। इतने लोगों के गला काटे गए, आज तक क्या कर लिया? जहाँ भाजपा शासित है वहाँ पे भी तो गले काटे गए हैं। लेकिन बीजेपी को याद कब आता है कि चलो भैया चुनाव आ गया है, अब कार्यकर्ताओं की मौत की लिस्ट निकालो, गिनती करते हैं कि कितने लोग मारे गए हैं। चलो फिर हम चलेंगे कि हाँ हमारे इतने लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं, इतने लोग हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, कद्दावर नेता थे। उस नाम पे केवल वोट मांगने से नहीं चलेगा। आपको वोट हमने जिसलिए दिया है, धर्म और राष्ट्र
अगर उस पर खड़े नहीं उतरते हो तो मैं तो कहता हूँ जितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, बनाओ अपने पार्टी। देखो आपको धर्म के नाम पे वोट ज़्यादा मिलता है या इनको आलू प्याज और हिंदू एकता भाईचारा, मुस्लिम एकता भाईचारा के लिए इनको वोट मिलता है भाजपा वालों को। तुलना करना अपराध कब से इतना हो गया कि तत्काल गिरफ्तार करना और जेल में डाल देना? देखिए अपराध हिंदुओं के लिए अपराध है केवल। आप हिंदू हो के सांस ले रहे हो, उसका भी टैक्स दे रहे हो। जहाँ पे मुख्यमंत्री उनका है खुलेआम सपोर्ट करेगा, लेकिन जहाँ पे तुम्हारा मुख्यमंत्री है तुम्हें सेकुलर का कीड़ा काट जाएगा। कह रहे भैया हम तो सबको साथ लेके चलने वाले हैं, उसको भी निकाल दो पार्टी से उसको भी निकाल दो। लास्ट में जाके उनको लोगों के समर्थन में केवल एक गिनती करा देंगे कि हम लोग इतना अच्छा काम किए हैं। और जहाँ पे आज ये जो भाजपा की किसी भी राज्य में कम सीटें हैं तो वो सेकुलरिज्म सीटें हैं, उनके वोट परसेंटेज ज़्यादा हैं, जहाँ पे आज तक एक भी विधायक बना नहीं पाए हैं। हमने जिस लिए वोट दिया था केवल राष्ट्र और धर्म, दो ही मुद्दों पे वोट दिया था। महंगाई आप कम नहीं कर पाओगे और ना तो बेरोजगारी कम पर हुए, कोई भी सरकार नहीं कम कर पाएगी। तो जिसलिए हमें वोट दिया आप उसके लिए भी साथ नहीं हो। आप टीएस राजा का समर्थन खुलेआम छोड़ दिए, जो इकलौता ऐसा नेता है जो जहाँ पे कोई भी विधायक ना होते हुए अकेला सदन में बैठने वाला भाजपा का वही था। और रही बात पार्टी से निकालने की, जो उनके टीएस राजा कहने को निकाला गया है तो उन्होंने 13 तारीख को इस्तीफा पार्टी को दे दिया था गौ रक्षा के मामले पे। कोई अपने धर्म से समझौता नहीं करेगा। जो कद्दावर होगा, जो पलटू मार होगा, सेकुलरिज्म का कीड़ा होगा, वो धर्म से भी रक्षा का समर्थन करेगा, पार्टी से भी कंप्रोमाइज करेगा और लोगों से भी कंप्रोमाइज करके चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा। इलाज क्या है? अगर गलत का कोई विरोध करता है तो फिर संविधान आड़े आता है, गलत का विरोध कैसे होगा? सीधा इलाज तो एक ही है, योगी जी। ये भारतीय जनता पार्टी में दो फूट बन गया है। एक चाहते हैं कि हम केवल गुजरात के सारे नेताओं को केंद्र में लाके वहाँ पे कमेटी में, कोर कमेटी में बिठा दे। इधर पूर्वांचल की तरह पश्चिमी राज्यों में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो उस कमेटी में गठन में उतना कोई काबिलियत इनको दिखता ही नहीं है। तो ये पार्टी के अंदर की फूट है। ये चाहते हैं कि मैं 29 के 29 राज्यों में सरकार बना लूँ, भले ही 10,000 हिंदू, 50,000 हिंदू, 1 लाख हिंदू मारे जाएं, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पार्टी का फूट कब खत्म होगा? जब कोई एक तगड़ा नेता जाके उस कुर्सी पे बैठेगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। उसके बाद देखो वो गलत के साथ एकदम गलत हैं, सही के साथ एकदम सही हैं। लास्ट दम तक वो कहेंगे कि नहीं जो सही है वो सही है, भले पूरा देश सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध में खड़ा हो जाए, लेकिन अगर कह देंगे कि नहीं वो सही था तो वो सही था। ऐसा नेता चाहिए हमें। ये नहीं कि हिंदू अलग है तो भैया हम उसके लिए खिलाफ नहीं बोलेंगे, मुस्लिम अलग है तो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, सिख ईसाई के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि माननीय महाराज जी जब तक नहीं आएंगे तब तक ये चलता रहेगा। लगता है कि योगी मॉडल यानी कि यूपी का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। आप एक बात बताओ, जब से योगी मॉडल है कितने मस्जिद यूपी में गिराए गए? संख्या ज़्यादा है ना हिंदुओं की। कितने लोगों को खुलेआम बोला गया कि नहीं भैया मस्जिदों में हम तुम्हारे घुस के मांस फेंक रहे हैं या लोगों को मार रहे हैं? एक भी बता दो। घर उनके भी गिरे, घर हमारे भी गिरे, एक तरफा कार्रवाई कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो फूट है ना, जो नुपुर शर्मा से एकदम हाथ खड़े कर लिया कि नहीं मैं उनके साथ नहीं हूँ। नुपुर शर्मा के साथ 100 करोड़ हिंदू भाई बहन है उनके साथ, ऐसे ही टीएस राजा के साथ है। तुम पार्टी का साथ छोड़ दो, तुम हमें धर्म का पाठ पढ़ाना छोड़ दो। अरे तुम्हारे आने के बाद तो यहाँ ये हाल हो गया है कि भैया संगठन जितने हिंदू संगठन हैं वो भी गुलाम बन के बैठ गई है तुम्हारी। अभी तक पार्टी का तो छोड़ो, पार्टी की बात अलग है, लेकिन हिंदू संगठनों को भी गुलाम बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। क्यों नहीं टीएस राजा के समर्थन में अभी तक कोई संगठन आया है? जानते हैं कि मोदी जी को खराब लग जाएगा, भाजपा को खराब लग जाएगा। अभी वहां पे राजस्थान में गला काटा गया, कोई संगठन नहीं गया। ये संगठनों को जो एक केवल मुखदर्शक नाम के लिए बना रखे हैं, और संगठन में बैठे पदाधिकारी भी वैसे ही हैं। उनको भी डर है कि कहीं मैं बीजेपी के खिलाफ गया तो मैं नेता नहीं बन पाऊंगा, मुझे लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा, मैं सांसद नहीं बन पाऊंगा। तो जो हिंदुत्व का नाम लेके धर्म के एजेंडे पे बैठे हो, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो। अरे भाई आज के समय में युवा शक्ति पे पूरा भारत जोर दे रहा है, और संगठन में 60 से ज़्यादा साल के तुमने बड़े बड़े पदाधिकारी बिठा रखे हैं जिनको सोचने में 1 सप्ताह लग जाता है। जो केवल सोचते हैं तो 1 सप्ताह का दिन लग जाता है, कार्रवाई करने के तो बात ही छोड़ो। तो सबसे पहले तो इनको संगठनों को बदलना पड़ेगा, जिनकी वजह से लोग कहते हैं नहीं भी हमारे पीछे हैं, हमारे। अरे उनके पीछे आज भी पीएफआई है, और एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो कहता हो कि नहीं पीएफआई गलत है या भारत में बैन कर देना चाहिए। और तुम आते हो हमें हिंदू एकता
प्रतियोगिता करके चढ़ा के चले जाते हो, घर में चूड़ियाँ पहन के बैठ जाते हो। तो ये संगठनों को अपने अंदर बदलाव की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी किसी का भी संगठन हो, सबने वही हाल कर रखा है। अभी तक टीएस राजा के खिलाफ किसी संगठन ने ऐलान किया कि नहीं उनको भाजपा ने गलत निकाला है? भाजपा का बुराई कोई भी नहीं कर पा रहा है, डर लालच जो भी हो, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए।